हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वंस अगेन दिस इज़ अम्बा सिंह। हम आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा रहे थे और ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको डिफरेंट एंगल पे बताया था कि जो वैल्यूज़ होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसमें मैंने आपको 45 डिग्री और 60 डिग्री एंगल के बारे में बता दिया था। आज मैं आपको 30 डिग्री एंगल पे इन सभी रेशोज़ की वैल्यू फाइंड आउट करना बताऊँगी। देखिए 8 30 डिग्री 30 डिग्री एंगल पे हम ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशोज होते हैं 6 उनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। सेम प्रोसेस है, इसमें भी हम क्या लेंगे, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लेंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है और एवरी एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। ओके, ये ट्राइंगल हो गया आपका ABC। सेम प्रोसेस, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस AB पे। ये परपेंडिकुलर कौन सा है आपका, CD। ओके, वी बेटर नो दैट कि एक जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है इसकी तीनों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। इट मीन्स अगर ये साइड 2A है, ये 2A है, तो ये भी क्या होगा 2A, पूरा यहाँ से यहाँ तक। अब रही बात कि अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो इसके साइड पे क्या होगा, ये साइड क्या होगा, इसके जस्ट हाफ हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक A और D से B तक फिर से A। ओके, अब हम ये स्मॉल ट्राइंगल लेंगे। इसमें जो ड्रॉ बना हुआ है ट्राइंगल AC एंड D। एक और चीज़, ये अगर 60 डिग्री है और ये अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो एंगल बाइसेक्ट होकर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का। तो ये हो गया आपका 30 डिग्री और ये आपका राइट एंगल। अब आप ये बताएंगे मुझे कि अगर 30 डिग्री का एंगल है तो उसके सामने, अगर हमने इसको रेफरेंस लिया है तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, और ये एडजेसेंट साइड कौन सा होगा इसका, बेस। और इस साइड के बारे में आप जानते हैं ये क्या है, हाइपोटेनियस। हमें इसकी हाइट मालूम, ये इसकी लेंथ मालूम है, ये 2A है, ये A है। इस CD की लेंथ निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, CD यानी बेस। बेस की वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है आपका 2A, 2A का स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। 2A का स्क्वायर क्या होता है, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। क्या आएगी वैल्यू, 3A स्क्वायर, और स्क्वायर रूट से ही बाहर आ जाएगा और A स्क्वायर का क्या हो जाएगा, A। यानी आपका ये जो बेस हो गया क्या हो जाएगा, √3A। ओके, अब आपके पास तीनों लेंथ है, आपके पास हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर है, बेस है। अब हमको क्या निकालना है, साइन 30 की वैल्यू। साइन 30 क्या होगा, वी नो साइन जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है आपका A और हाइपोटेनियस क्या है आपका 2A। A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आएगा वैल्यू, 1/2। नेक्स्ट है आपका कोस 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री, मैंने कोस के बारे में आपको बताया था कि कोस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है आपका √3A अपॉन हाइपोटेनियस। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है 2A। A से A कैंसिल, क्या आएगा √3/2। फिर नेक्स्ट क्या होगा आपका tan 30। tan की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है आपका A और बेस क्या है √3A। सेम A से A कैंसिल, क्या आ जाएगा 1/√3। ओके, अब ये तीनों रेशेस मालूम है तो आप क्या करेंगे,
इनसे रिलेटेड जो इनके रेसिप्रोकल होते हैं उनकी वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन 30 है, कोसेक 30 की वैल्यू क्या होगी, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे साइन 30 का, 1/2 है तो क्या हो जाएगा 2/1 यानी 2। कॉस 30 है तो इसका कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक 30 डिग्री, कितना हो जाएगा √3/2 है तो क्या हो जाएगा 2/√3 एंड tan का रेसिप्रोकल क्या होता है cot 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी बेटा 1/√3 है तो क्या हो जाएगा √3/1 यानी √3। सो स्टूडेंट्स इस तरह से हम tan 30 की भी हम साइन कॉस tan इन सभी की वैल्यू 30 डिग्री पे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।